गणपति जी को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग स्टोरीज होते हैं उनके लिए, और ना सबका एक फेवरेट भगवान होता है हमेशा से। तो मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रही हूँ, पर गणपति जी मेरे फेवरेट भगवान है। वो ना भगवान से ज़्यादा वो मेरी एक फ्रेंड है। जैसे एक फ्रेंड होता है ना कि जो हमें चाहे, जैसे कुछ हम बहुत सैड होते हैं तो हम अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं और अपनी चीज़ें कंसोल कर लेते हैं उनको, या जब हमें बहुत खुशी होती है तब हम उनके पास जाते हैं, जब हमें बहुत दुख होता है तब हम उनके पास जाते हैं। तो वो मेरे लिए एक फ्रेंड ही है। भगवान है मानती हूँ, सारी प्रथाएं भी मानती हूँ, पर वो मेरे लिए एक फ्रेंड है। गणेश चतुर्थी जब भी आती है मैं हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि क्या कपड़े बनाने हैं उनके लिए, या कैसे कैसे मूर्ति होगी, कैसा सब कुछ होगा, डेकोरेशन कैसा होगा, बैकड्रॉप कैसा होगा, सब कैसा होगा। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ हमेशा की तरह। और अभी इस साल ही चौथा साल था, तो इस बार भी मतलब हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशंस की, बैकड्रॉप बनाया। मेरे को चांद की तरह बैकड्रॉप चाहिए था, बट उसमें फ्लावर्स चाहिए थे मुझे, तो बैकड्रॉप बनाया हमने। देन उसके बाद हम गणपति जी की मूर्ति भी देखने गए। पहले जब हम गणपति जी की मूर्ति देखने गए पसंद ही नहीं आई। क्या होता है ना कि सब लोग कहते हैं कि जिस गणपति जी को तुम्हारे घर आना होता है ना वही तुम्हें पसंद आता है। फिर हम जब सेकेंड बार गए तब हमें गणपति जी की मूर्ति पसंद आई। तो और जब गणपति जी आए ना तो ये 9 दिन पता ही नहीं लगे, बिल्कुल पता नहीं लगे। मतलब इतना पीस था, मतलब जो हमारे घर का इन्वायरमेंट था वो इतना पीसफुल था, मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। उनको कहते हैं ना विघ्नहर्ता, तो ऐसा लगता है कि वो सारे विघ्न ले जाते हैं और हमेशा सबको खुशी ही खुशी देते हैं, खुशी ही खुशी देते हैं। तो मेरे लिए तो गणपति जी एक इमोशन है। मतलब जैसे वो जब आए तो उनकी पूजा करना, उनके लिए प्रसाद बनाना, फिर उनके लिए माला बनाना, उनको स्टोरी सुनाना, तो वो 9-10 दिन ना पता ही नहीं लगते। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या वो हमेशा नहीं रुक सकते हमारे साथ। और 10 दिन जो होता है ना वो 10 दिन पता ही नहीं लगता है वो कहाँ गए। जैसे ऐसा लगता है जैसे एक फेस्टिवल, जैसे लोग दिवाली मनाते हैं, जैसे लोग होली मनाते हैं, मैं ये त्यौहार मनाती हूँ। मतलब इसमें मैं बिल्कुल सूट वूट पहनती हूँ। मैं सुबह कभी नहीं उठती हूँ, पर इनके लिए हमेशा सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, माला बनाती हूँ, बिल्कुल जैसे वो नहीं होता कि बिल्कुल ट्रेडिशनल, जैसे बिल्कुल मैं सुधर गई हूँ, बिल्कुल न्यू ब्रांड बच्ची बन गई हूँ वैसा। बट मतलब ये ना मैं जैसे एक श्रद्धा होती है हाँ कि है, बट ना मेरा वो जो उनसे कनेक्शन है वो करवाता है ये। एक जो बॉन्ड है, एक जो सोल कनेक्शन है वो करवाता है ये मुझसे। और जैसे उनको जो मोदक पसंद है वो मैंने बनाए। कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि गणपति जी लाना बहुत टफ होता है, बट मुझे नहीं लगता। उनके साथ आराम से तुम बैठ जाओ, उनसे प्यार से तुम बातें करो, उनके लिए वही काफ़ी होता है। तो अगर कोई भी लोग सोचते हैं कि गणपति लाएं, कैसे लाएं, बहुत टफ होता है, बहुत रूल से रेगुलेशंस होते हैं, ना होते हैं, बट तुम प्यार से ना उनके साथ बैठ ही जाओ ना, उनके लिए वो भी काफ़ी होता है। तो ये वो वाली फीलिंग होती है। मेरे लिए ये थोड़ा एक्सप्रेस करना थोड़ा टफ है कि ये त्यौहार, मतलब ये जो गणपति जी का गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन होते हैं, ये मैं कैसे मनाती हूँ। क्योंकि मतलब मैं ना बिल्कुल वैसे होती हूँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मग्न होती हूँ। ये 10 दिन मुझे बिल्कुल होश नहीं होता अपना, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता, बस मुंह से गणपति गणपति निकलता है, ओम गणपते नमः। तो वैसा वाला फीलिंग होती है। और कहते हैं ना कि पत्थर, अगर तुम श्रद्धा करो या कुछ भी करो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो और या तो वो इशारा देते हैं, तो हमेशा वो भी मुझे इशारा देते हैं। इशारा तो नहीं बताऊंगी, ऐसा कहते हैं कि नज़र लग जाएगी, तो वो तो नहीं बताऊंगी, बट ये ना मेरे फेस्टिवल की ही तरह है। और ये जो चीज़ है, जैसे कहते हैं
मतलब सुख से पहले इनको याद किया जाता है। हर अच्छा कोई काम कहते आता है तो उनको याद किया जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स हटा लेते हैं। तो हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हटा लेते हैं, मैं ज़रूर कहूँगी ये सारी प्रॉब्लम्स हटा लेते हैं। इतना पीस, इतना एक इमोशन, एक ये ऐसा इमोशन है ना जो गणपति रखेगा ना अपने घर पे, वो ही एक्सप्रेस कर सकता है ये क्या इमोशन है। तो गणपति जी हर साल आते हैं ना, तो वो हर साल एक नई चीज़ सिखा के जाते हैं मुझको। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, बस वो कहते हैं ना कि वो रास्ता दिखाते हैं। तो इस साल उन्होंने मुझे क्या सिखाया, इस साल इन्होंने मुझे सिखाया कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तू कर्म करेगा तो मैं फल तुझे ज़रूर दूंगा, तू बस कर्म कर। हाँ ठीक है, तू मुझसे बोल कि तुझे क्या चाहिए, बट ऐसा नहीं है तू उसके लिए कर्म मत कर कि तू सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दे। तूने कर्म ही नहीं किया तो मैं फल कैसे दूंगा, तो तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ऐसा कुछ हुआ कि मुझे पता लगा, हाँ ऐसा मतलब तुम कर्म करते हो, फल वो तुम्हें खुद देंगे। तो सबको मैं यही कहूँगी, कर्म करते हो, भगवान जी फल ज़रूर देते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि गणपति जी जब आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। वैसे ही यहाँ मेरे घर पे भी होता है। हमेशा 4 साल हो गए हैं, पहले साल जब मैं लाई थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं मम्मी से हमेशा ज़िद करती थी मुझे गणपति लाना है। मम्मी हमेशा मना कर देती थी, और यार जिज्ञासा बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कैसे रखेंगे, पापा क्या कहेंगे, या पूजा पाठ होता है, बहुत होता है, कैसे रखेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं ना, हम रख लेंगे, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगी। कि हाँ तू उठ तो पाती नहीं है सुबह, तू क्या करेगी। तो मैंने कहा ना यार मैं कर लूँगी। तो मम्मी ने कहा, जब हम फर्स्ट टाइम गणपति आए थे, मम्मी ने कहा कि चल देखते हैं, सुबह के सुबह देखते हैं लाते हैं नहीं लाते हैं, पहले तो सुबह तो उठ। तो मैंने अलार्म लगाया, मैं उठ गई। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं उठ गई, चलो अब गणपति लेने चलो। मम्मी कही 6 बजे कौन से गणपति मिलेंगे अभी, तो अभी 10 बजे तक चलता है। तो फिर मैंने थोड़ी मम्मी के साथ हेल्प करवाई, प्रिपरेशंस की। तो उनको जिसके घर आना होता है ना तो वो आते ही हैं, मतलब तुम डिसाइड करो, सोचो, कितना भी सोच लो आएंगे नहीं आएंगे, उनको जिसके घर आना होता है वो आते ही हैं। तो उस टाइम हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था उनका, जैसे बैकड्रॉप कोई प्रिपेयर नहीं किया था, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, बट उनको दर्शन देने थे, वो आए। और मैं जब भी अपनी वाली वीडियो देखती ना, जब मैं उनको घर लाई थी, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, मम्मी पूजा कर रही थी और मैं सीधा उनको घर के अंदर ले आई जल्दी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी उनके लिए। और वो वाली चीज़ होती है ना कि आसपास तुम्हें कुछ दिख ही नहीं होता, बस तुम अपने में ही मगन होता। मैं भी गणपति बाप्पा मोरया ऐसी बाबा बोली जाती थी तेज, तो वाली फीलिंग थी। अब ना जब 4 साल हो गए तो वो एहसास है कि क्या है वो, मतलब क्या फीलिंग है वो। अब बस इतना ही, बाकी मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि हर साल वो आए हमारे घर पे, ऐसी हर साल वो हमें भी ब्लेस करें और सबको भी ब्लेस करें। हाँ मैं थोड़ी जेलस भी होती हूँ कभी कभार, जब मम्मी कहती हैं कि साक्षी को उठाने दे, सारांश को उठाने दे, मतलब मेरे भाई बहन को कहती हैं कि उसको उठाने दे। मुझे थोड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। हाँ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट है, बट ठीक है मैं उनको उठाने भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम उन्होंने उठाए थे, बट वाली फीलिंग है थोड़ा जेलसी वाली उनके लिए अलग ही कॉर्नर है, तो वो है। और ना इस मतलब मैं हर साल कनेक्ट होती हूँ, जब भी मैं बैठती हूँ उनके पास पूजा करती हूँ। इस साल थोड़ा अलग कनेक्ट हुई मैं। इस साल ना अंदर से जो पीस मिला, मतलब हर साल पीस मिलता, पर इस साल थोड़ा अलग पीस था। और बस इतना ही। तो बाकी वो सबको ब्लेस करें। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब विघ्न ही विघ्न हो जीवन में, तब विघ्न हरता आते हैं। जब सामने सिर्फ अंधेरा हो तो वो अपने संग उजाला लाते हैं। लंबोदर गजानन गौरी नंदन, वो हमारे गणपति बप्पा कहलाते हैं। तूने दारा
जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से झूठा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मिला। मारू मारू मैं मारू तेरी, अब ना जग की है परवाह कोई, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी। बारू बारू मैं बारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी, नैना तोरे तिजोरी मोरी है मोरी। तूने धारा जो प्रीत का डोरा, मोरा बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से झूठा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मिला। अब तू मोरा मोरा सभी, आज आवे न तो कोई, करता रब से यही। बारू प्रीति अपनी रहेगी, जाए सुख कभी आओ भाई। गणपति बाप्पा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे, गणपति बाप्पा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे, गणपति बाप्पा मोरे। तोसे बोला नहीं मोरा मनवा, मोदी मोरा शगुनवा, सौधा सौधा सा ये साथ तोरा, चुपके चुपके से महका दिया। तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक दिखा दूं, काला टीका मैं तोरे लगा दूं, रखियो मुझ पे भरोसा सदा। ऐसे कोई बैठना, ऐसे को बस 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 उसको दे दो ना। तो अब लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी, गणपति बप्पा मोरया।
और गणपति जी सबकी फैमिली में सुख रहे, सबके दुख हटा ले, तभी तो उनको विघ्नहर्ता कहते हैं। बाकी मैं उनको हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, जैसे आप मेरे फेवरेटिज्म गॉड हो, जैसे मैं सारे भगवानों में आपको अपना फेवरेट मानती हूँ, तो उनके लिए भी तो मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ ना। तो हमेशा मैं उनसे जब भी वो आते हैं तो ये ज़रूर पूछती हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं हूँ या नहीं हूँ, पर मैं मानूँगी ज़रूर मैं हूँ, जैसे वो मेरे फेवरेट गॉड है। तो अगले साल उनका फिर से आगमन होगा, उसका मैं वेट करूँगी जब वो आएंगे। तो तब तक के लिए मैं उसको मिस करूँगी और मैं उन्हीं मोमेंट्स को चेरिश करूँगी जब वो आए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या वो हमेशा नहीं रुक सकते हमारे साथ, मतलब कि वो हमेशा रुक जाए हमारे साथ। जैसे मम्मी कहते हैं कि जैसे हम लोग वेट करते हैं गणपति जी का, बहुत टाइम वेट करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, वैसे उनकी मम्मी भी वेट कर रही होती हैं कि जब गणपति जी घर मतलब अपने घर वापस आएंगे। तो हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बेटे को अपनी माँ से जुदा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो बुरा लगता है जब विसर्जन करते हैं, पर वो करना ज़रूरी भी होता है। तो बट वाली फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब वो जा रहे होते हैं। बट वो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक दोस्त हमेशा आपके साथ रहता है, तो वो भी आपके ही हमेशा साथ रहता है, वो कभी आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। तो वो वाली फीलिंग वैसी ही है। कितना खाली लग गया अभी ये सब ये भी नहर में डलेगा।